क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा डाउट है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बताया गया है कि इफ द वर्क डन बाय ए फोर्स, ठीक है, if the work done by a force applied on a body is directly proportional to the distance traveled by the body, ठीक है, वर्क डन जो है, वर्क डन ऑफ ए फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस में है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप लोगों ने पढ़ा गया है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो यानी कि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ये बताया गया है, ठीक है। Express this in the form of a equation in two variables taking the constant force as 3 unit, ठीक है। Also read from the graphs the work done when the distance traveled by the body is 0 unit or 2 unit, ऐसा बोला गया, ठीक है। ठीक है, हमें बोला गया इफ वर्क डन बाय ए फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, इफ वर्क डन बाय ए फोर्स, किसी फोर्स से अगर वर्क डन होता है अप्लाइड ऑन ए बॉडी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। इफ दिस if express this in the form of an equation in two variable taking the constant force as 3 unit, ठीक है। तो यानी कि वर्क डन अगर होगा तो वर्क डन इक्वल टू कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और ऐसे भी अगर कोई हम लोग प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, अगर ये हमको नहीं भी पता है, कोई भी अगर प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर a इज प्रोपोर्शनल टू b है तो अगर इक्वल करूंगा तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट b आएगा, याद है कि नहीं आप लोगों को? ठीक है, और वो कांस्टेंट यहाँ पे कितना है, फोर्स है, और फोर्स कितना दिया हुआ है, 3। तो यानी कि W इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू 3 इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क डन इज इक्वल टू 3 इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग ऐसा लिख देते हैं कि लेट वर्क डन इक्वल टू y ले लेते हैं, ठीक है, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू x ले लेते हैं, क्योंकि हम x और y में लिखेंगे तो अच्छा लिखेगा। तो y इक्वल टू हमारा कितना निकल गया, 3x, ठीक है। इक्वेशन में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो y इक्वल टू 3x ऐसा दिखेगा। अब हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बढ़िया सा एक टेबल बनाएंगे जिसमें सारे वैल्यूज को लिखेंगे। x और y का टेबल बनाएंगे, ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक है। अब x का वैल्यू -2 रखने से y का वैल्यू कितना आ जाएगा, बताइए भाई, -6। बहुत बढ़िया, आपका बहुत ही ज्यादा ये साउंड गड़बड़ी आ रहा है। y का वैल्यू -1, x का वैल्यू -3, सॉरी, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 6, ये आ जाएगा। तो इतने सारे पॉइंट्स हमको मिल गए। कौन कौन से पॉइंट मिल गए, हमको पॉइंट मिल गया -2, -6, हमको पॉइंट मिल गया -1, -3, हमको पॉइंट मिल गया 0, 0, हमको पॉइंट मिल गया 1, 3, हमको पॉइंट मिल गया 2, 6, ठीक है। तो हमें सारे पॉइंट मिल गए। अब हम लोग ग्राफ पेपर लेंगे और अपने ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। हमारा ग्राफ पेपर कहाँ गया, हाँ ये हमारा ग्राफ पेपर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ग्राफ पेपर, ये हमारा ग्राफ पेपर आ गया, ठीक है। सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस को लिखेंगे, चलिए बहुत बढ़िया। x एक्सिस और y एक्सिस को लेते हैं, इसको ले लेते हैं x एक्सिस, चलिए ये हमारा x एक्सिस हो गया।
वाई एक्सिस इसको ले लेते हैं, चलिए ये हमने वाई एक्सिस ले लिया, हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ले लिया। ये आ गया एक्स, ये आ गया ओरिजिन, ये आ गया वाई, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, सॉरी वाई नहीं, ये एक्स डैश, ये आ गया वाई, ये आ गया ओरिजिन, और ये आ गया हमारे पास वाई डैश। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास कौन सा बोला गया है, -2, -6। तो सबसे पहले पॉइंट को हल्का सा प्लॉटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -5। फिर नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -6, ठीक है। क्लास चल रहा है, बीच में बोलता है ये गुड आफ्टरनून, ठीक है। चलिए इधर हो गया 1, इधर हो गया 2, इधर हो गया 3, इधर हो गया 4, इधर हो गया 5, इधर हो गया 6, इधर हो गया 7। चलिए 7 तक काफी है, ठीक है। चलिए इधर हो गया 8। तो अब हमारा जो पॉइंट आ रहा है, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है, -2, -6। तो ये हमारा -2, ये हमारा -6, तो -2, -6, ये वाला पॉइंट आ गया हमारा, ये आ गया -2, -6, ठीक है। अगला पॉइंट हमारे पास आ रहा है -1, -3। तो -1, -3 ये वाला पॉइंट हो जाएगा, यही है ना, -1, -3, हाँ। तो ये पॉइंट हो गया -1, -3, ठीक है। अगले पॉइंट पे जाते हैं 0, 0। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 0, 0। 0, 0 मतलब कौन सा, ओरिजिन, ओरिजिन में x भी 0, y भी 0। उसके बाद हमारा पॉइंट हो गया 1, 3। तो 1, 3 हमारा पॉइंट हो गया ये पॉइंट हो गया हमारा 1, 3, ठीक है। अगला पॉइंट क्या बोला गया है, 2, 6। तो 2, 6 ये हो गया 2, ये हो गया 6, तो ये हो गया हमारा अगला पॉइंट 2, 6। तो हमारे सारे पॉइंट्स निकल गए, सारे पॉइंट्स प्लॉट कर दिया हमने। अब सारे पॉइंट्स को जोड़ देना है, जोड़ के हमारा ग्राफ को बना देना है। तो ये चलिए हम लोग यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं। चलिए ये आ गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ आ गया, किसका ग्राफ आ गया, y = 3, x का हमारा जो ग्राफ निकालना था वो ग्राफ हमारा निकल गया, y = 3x। स्केल क्या लिया हमने, 1 सेंटीमीटर = 1। मैं साइड में लिख देता हूं स्केल, ठीक है। स्केल फॉर x एक्सिस हमने क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, ठीक है। फॉर y एक्सिस में भी हमने क्या ले रखा है, 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, ये हो गया। उसके बाद भी हमें कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। बोले गए फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन विद द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 0 यूनिट और 2 यूनिट। जब डिस्टेंस ट्रेवल 0 यूनिट हो और 2 यूनिट हो तो उस केस में वर्क डन कितना होगा, ये पूछा गया है, ठीक है। वर्क डन हमारा क्या था, वर्क डन हमारा y था, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल हमारा क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल हमारा x था। तो जब हमारा वर्क डन यानी कि जब हमारा x 0 हो तो y भी कितना आ रहा है, जब हमारा x 0 हो तो y भी 0, क्योंकि ये वाला पॉइंट हमारा लाइन पे आ रहा है और ये वाला पॉइंट हमारे क्या है, 0, 0। तो x मतलब क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। जब हमारा डिस्टेंस ट्रेवल 0 है तो उस केस में हमारा वर्क डन भी कितना आ रहा है, वर्क डन भी 0 आ रहा है। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, जब वर्क डन सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल जब 2 यूनिट होगा, जब डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट होगा, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल मतलब क्या, ये हो गया, ठीक है, x हो गया। जब x हमारा 2 होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, x हमारा जब 2 होगा, ठीक है, जब हमारा x हमारा 2 है तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। x का वैल्यू जैसे 2 हुआ, y का वैल्यू कितना हो गया, 6। तो दूसरे वाले आंसर के लिए जब x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 6। यानी कि जब डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट है, ठीक है, और x का मतलब क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। जब डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट है तो उस केस में हमारा वर्क डन कितना आ रहा है, 6 यूनिट,
ठीक है, हमारा वर्क डन आ रहा है 6 यूनिट। तो हमसे यही पूछा गया था कि बताइए डिस्टेंस ट्रेवल 0 यूनिट हुआ तो कितना होगा। अगर डिस्टेंस ट्रेवल 0 यूनिट हुआ तो वर्क डन हमारा कितना 0 यूनिट हो रहा है। जब डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट हो रहा है तो वर्क डन हमारा कितना निकल रहा है 6 निकल रहा है। ठीक है, इसको आपको बढ़िया से 2 यूनिट ऐसा लिखना है। ठीक है, ऐसे यूनिट के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इसको भी 0 यूनिट लिख दीजिएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को हमने सॉल्व कर दिया। जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन भी हमने फाइंड आउट कर लिया। आया समझ में सबको कैसे निकाला गया आंसर इसका? यस सर। यस सर। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। और किसी का किसी क्वेश्चन में डाउट है फटाफट पूछिए। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं है तो हम कुछ आगे का पढ़ेंगे फिर अभी। ठीक है, नहीं है लग रहा है। चलिए, ये आखिरी पॉइंट है। हम लोग 8 वाला क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लिया क्या? सेम ही तो क्वेश्चन है। इसमें बोला गया था फोर्स एक्सर्टेड टू पुल ए कार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी। तो फोर्स को बोला गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सप्रेस द स्टेटमेंट एज अ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम टेकिंग द मास टू 6 kg। हमें पता है फोर्स इक्वल टू कितना होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को बोला गया है 6, तो F इक्वल टू कितना आ जाएगा 6a। इसको y मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए देखिए आगे कुछ कुछ सैंपल ग्राफ है जो हमें याद रखना पड़ेगा और इससे हम लोग पीछा नहीं छुड़ा सकते। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं वो ग्राफ हमारा क्या क्या है। सबसे पहले बोला गया द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x इक्वल टू 0 इज y एक्सिस। कहीं पे अगर हमें x इक्वल टू 0 बोल दिया जाए तो वो किसका इक्वेशन होगा? एक्चुअली में y एक्सिस का इक्वेशन होगा। ठीक है, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इक्वल टू 0 इज x एक्सिस। y एक्सिस का जो इक्वेशन होगा वो x एक्सिस का जो इक्वेशन होगा वो y इक्वल टू 0। मैं सब अभी बढ़िया से बताऊंगा। The graph of the equation x equal to 3 is parallel to y-axis at a distance 3 unit from the right. The graph of the equation x equal to -3 is a line parallel to y-axis. चलिए, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। The graph, चलिए देखिए ध्यान से, जो बताना चाह रहा है मैं बताता हूँ। ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? x एक्सिस। ठीक है, और इसका नाम क्या होता है? y एक्सिस। ठीक है, अब ये भी एक्चुअली में क्या है? ये भी दो लाइन ही है। हर लाइन का इक्वेशन होता है, हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन जो होता है वो लाइन का होता है। तो हर लाइन का क्या होता है? कुछ ना कुछ इक्वेशन होता है। ठीक है, तो x एक्सिस और y एक्सिस मैंने भी पढ़ाया था। x एक्सिस y एक्सिस क्या है? दो परपेंडिकुलर लाइन है। तो इनका भी जो है इक्वेशन होता है। इस x एक्सिस y एक्सिस का भी इक्वेशन होता है। ये जो x एक्सिस का इक्वेशन होता है उसका नाम होता है y इक्वल टू 0, और जो y एक्सिस का इक्वेशन होता है उसका नाम होता है x इक्वल टू 0। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस का इक्वेशन का नाम होगा y इक्वल टू 0 उल्टा। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस का जो इक्वेशन होगा उसका नाम होगा x इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। x एक्सिस जो इक्वेशन है उसका नाम है y इक्वल टू 0, y एक्सिस जो इक्वेशन है उसका नाम है x इक्वल टू 0। तो ये सबसे पहला 2 पॉइंट बताया गया था। ठीक है, पहला 2 पॉइंट बताया गया था। अब एक पॉइंट और है, ध्यान से सुनिएगा। सब चीज उल्टा हो रहा है। देखिएगा, उल्टा होने का मतलब क्या है? x इक्वल टू 0 किसी का नाम है, बट वो कौन सा इक्वेशन हो रहा है? y एक्सिस का इक्वेशन हो जा रहा है। y इक्वल टू 0 कोई है, वो किसका इक्वेशन हो जा रहा है? वो x एक्सिस का इक्वेशन हो जा रहा है। मतलब x इक्वल टू कुछ बोलेंगे तो वो y एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगा, y इक्वल टू 0 बोलेंगे तो वो x एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर हमसे पूछा जाए कि x एक्सिस का इक्वेशन बताइए तो हम उल्टा बताएंगे y इक्वल टू 0। कोई अगर बोलता है x एक्सिस y एक्सिस का इक्वेशन बताइए तब हम बोलेंगे y इक्वल टू 0। ठीक है, x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0, y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0। ठीक है, सबको याद रहना चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ही ज्यादा। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अगर कभी भी ऐसा लिख दिया जाता है y इक्वल टू कुछ भी नंबर, मान लेते हैं y इक्वल टू k, कुछ भी नंबर आता है, ये जो होगा ये होगा लाइन पैरेलल टू x एक्सिस।
ठीक है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पासेस थ्रू 0, k। ठीक है, कोई भी अगर y इक्वल टू समथिंग लाइन हुआ, y इक्वल टू समथिंग को इक्वेशन दे रखा है, तो एक ऐसा लाइन होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, y में कुछ वैल्यू दे रखा है, वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, और वो कहां से पास करेगा, हमेशा 0, k से पास करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे से पूछा जाए y इक्वल टू 5, ये कैसा लाइन होगा, ये लाइन होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, y इक्वल टू कुछ भी दे रखा है, ये लाइन हो जाएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये कहां से पास करेगा, ये पास करेगा हमारा 0,5 से। ठीक है, तो कैसा दिखेगा ये लाइन, अगर मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लेता हूं, ठीक है, ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया, तो हमें एक ऐसा लाइन बनाना है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो एक्स एक्सिस का पैरेलल लाइन कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हुआ, और ये कहां से पास करेगा, ये पास करेगा 0,5 से। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने ले लिया y इक्वल टू -2, अब y इक्वल टू -2, y इक्वल टू कुछ भी लिखा हुआ रहेगा, ये लाइन क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ये जो लाइन बनेगा, ये लाइन किस तरीके का बनेगा, ये बनेगा लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, y इक्वल टू कुछ भी लिखा हुआ रहेगा, ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। अब ये y इक्वल टू -2 है, तो ये कहां से पास करेगा, 0,-2 से पास करेगा। इसका मतलब अगर मेरे को इसका ग्राफ बनाना हो, तो ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ, ये हमारा वाई एक्सिस हुआ। ठीक है, ये जो लाइन बनेगा वो क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, बट कहां से पास करेगा, ये 0,-2 से पास करेगा। ठीक है, ये 0,-2 से पास करेगा। तो ये किसका इक्वेशन हो गया, ये y इक्वल टू 5 का इक्वेशन हो गया, ये किसका इक्वेशन हो गया, ये y इक्वल टू -2 का इक्वेशन हो गया। तो इस तरीके से कोई भी वैल्यू लेंगे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, अगर y इक्वल टू k कोई लाइन है, तो वो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगा, और वो 0, k से पास करेगा। अगर y इक्वल टू 5 हुआ, तो पैरेलल लाइन होगा, 0,5 से पास करेगा। y इक्वल टू -2 कोई लाइन हुआ, तो x एक्सिस के पैरेलल होगा, और 0,-2 से पास करेगा। आया सबको समझ में? यस सर। ठीक है, चलिए एक आखिरी पॉइंट और है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलो y इक्वल टू कुछ लिखा, अब देखिए इसी में हम लोग ये x एक्सिस y एक्सिस भी बोल सकते हैं। चलिए आप मेरे को बताइए, y इक्वल टू कुछ भी लिखा जाए, वो लाइन किसके पैरेलल होगा, सब लोग बताइए। y इक्वल टू 0 लाइन किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस, कहां से पास करेगा सर, y एक्सिस। मैं पूछ रहा हूं कहां से पास करेगा, अगर y इक्वल टू 5 होता है तो 0,5 से पास करता है, y इक्वल टू -2 होता है तो 0,-2 से पास करता है, y इक्वल टू 0 हुआ तो किससे पास करेगा, 0,0। अब चीज देखिए, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और 0,0 से पास करे, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, और ये हमारा पॉइंट है 0,0। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल भी हो और 0,0 से भी पास करे, मतलब वो एक्स एक्सिस ही बन गया। आया समझ में, मतलब वो क्या बन गया, एक्स एक्सिस। तो इसीलिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0। तो वो कैसे आता है, इस तरीके से आता है, y इक्वल टू कुछ भी एक्स एक्सिस के पैरेलल, और इसमें जो लिखा हुआ है तो 0, समथिंग से पास करेगा। ठीक है, ये y इक्वल टू 0 है तो 0,0 से पास करेगा, तो 0,0 से जो पॉइंट लाइन पास होता है एक्स एक्सिस के पैरेलल, वो खुद एक्स एक्सिस ही है। ठीक है, तो इसलिए एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाता है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन हो जाता है y इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं x इक्वल टू समथिंग लिख दूं, तो अब आप मेरे को बताइए कि अगर मैं x इक्वल टू समथिंग लिखूं, ये लाइन होगा, ये किसके पैरेलल होना चाहिए, y एक्सिस। वेरी गुड, ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, और ये जो पास करेगा पासेस थ्रू k,0। ठीक है, y एक्सिस पास कर रहा था तो 0, k से पास करता था, x एक्सिस के y एक्सिस के पैरेलल है तो ये k,0 से पास करेगा। ठीक है, बोलने का मतलब x इक्वल टू अगर 7 ले लिया, तो ये लाइन क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगा, और ये 7,0 से पास करेगा।
ठीक है, कोई भी x इक्वल टू k है तो k कोमा 0 से पास करता है, x इक्वल टू 7 है तो 7 कोमा 0 से पास करेगा। ठीक है, और ये लाइन कैसा दिखेगा, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। ठीक है, ये x और ये y, लाइन पैरेलल टू x y एक्सिस, तो पैरेलल टू y एक्सिस लाइन ऐसा आएगा, और ये कहां से पास करेगा, ये पास करेगा 7,0 से। तो ये इस इक्वेशन का नाम क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 7। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत ही बढ़िया सा, सॉरी, x इक्वल टू -5। x इक्वल टू -5 अगर मैंने लिया, सबसे पहले x इक्वल टू समथिंग लिखा हुआ है, मतलब लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, लाइन जो है y एक्सिस के पैरेलल है, और ये कहां से पास करेगा, ये पास करेगा -5,0 से। ठीक है, क्योंकि कोई x इक्वल टू k लाइन है तो k, 0 से पास करता है, x इक्वल टू 7 है तो 7, 0 से पास करता है, तो x इक्वल टू -5 हुआ तो -5,0 से पास करेगा। यानी कि इक्वेशन कैसा दिखेगा, ग्राफ कैसा दिखेगा, ग्राफ कुछ इस तरीके का, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। ठीक है, और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा -5,0 से पास करेगा। इस इक्वेशन नाम हो गया x इक्वल टू -5। अब बताइए x इक्वल टू 0 लाइन किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के पैरेलल, पैरेलल टू y एक्सिस। बहुत बढ़िया, पैरेलल। और ये कहां से पास करेगा, 0,0 से पास करेगा। एक तो y एक्सिस के पैरेलल और 0,0 से पास कर रहा है। अगर ये मेरा x एक्सिस हो गया, ये मेरा y एक्सिस हो गया, ये मेरा पॉइंट है 0,0, y एक्सिस के पैरेलल और 0,0 से जो पास होने वाला लाइन है वो खुद y एक्सिस ही है। ठीक है, तो इसीलिए y एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाता है, y एक्सिस का इक्वेशन हो जाता है x इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आखिरी पॉइंट था, आखिरी पॉइंट हमें जानना था। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली में है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, और दूसरा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट हमें एकदम दिमाग में फिट कर लेना है। पॉइंट नंबर 1 एंड दिस इज पॉइंट नंबर 2। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 अच्छा पॉइंट है, याद रखेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, अब बताइए, ये इधर देखिए, इधर लिखा हुआ x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 मतलब ये y एक्सिस के पैरेलल होगा। कोई मेरे को बता पाएगा ये वाला पॉइंट कितना होगा, ये वाला पॉइंट कितना होना चाहिए, 0,0। 0,0 तो यहां पे है, 3,0। 3,0, वेरी गुड। इसका ये पॉइंट कितना होगा, ये अगर x इक्वल टू -3 है तो -3,0, वेरी गुड। ठीक है, ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, इसका इक्वेशन है y इक्वल टू 2, तो ये वाला पॉइंट कितना होगा, 0,2, वेरी गुड, वेरी गुड। ये इक्वेशन का नाम है y इक्वल टू -2, तो ये वाले पॉइंट क्या होगा, 0,-2, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर फिनिश। ठीक है, इसमें एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4B। ठीक है, तो आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन बनाया था एक्सरसाइज का कि नहीं बनाया था, सर पिछले ही असाइनमेंट में सबमिट कर दिए थे। ओके, सब लोगों ने नहीं किया था, कुछ लोगों ने किया था। ठीक है, तो चलिए ये चैप्टर हमारा खत्म है। तो आज आप लोगों को फिर से मौका मिल रहा है, जिन लोगों ने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है वो लोग सारा का सारा होमवर्क इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी चैप्टर खत्म हो गया है। जो क्वेश्चन डाउट था वो भी हमने डिस्कस कर लिया, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स था वो भी हमने डिस्कस कर लिया। तो मैं चाहूंगा कि जो भी ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन बचा हुआ है वो आप लोग कंप्लीट करें। ठीक है, और अगर इसका कोई भी डाउट होता है तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर कोई भी डाउट नहीं होता है तो फिर हम लोग अपना नया टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर के साथ। ठीक है, क्लियर है सबको, यस सर। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, ये चैप्टर खत्म हो गया। चलिए, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सर। थैंक यू।